हेलो बच्चों, आज रियल नंबर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव वीवीआई लेकर आए हैं और बताएंगे अच्छा से, तो वीडियो में बने रहना और देखिए क्या है क्या नहीं है। पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर से थोड़ी सी नंबर के बारे में बता देते हैं। नंबर देखो, नंबर दो प्रकार के होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इस नंबर इमेजिनरी नंबर माइनस में होता है, आयोटा सूचित करते हैं, तो ये पढ़ना नहीं इधर है, 10th में नहीं पढ़ना तो इसलिए हटा देते हैं। रियल नंबर में पढ़ना होता है, रियल नंबर पढ़ना होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इरेशनल एक इंटीजर पढ़ना होता है। इंटीजर क्या है, यही सब क्या है, परिमेय है। रियल नंबर परिमेय संख्या कब होगा, जब शांत होगा। जैसे ये 2.54 ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या होगा। 2 होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और पूर्णांक तो जानवर करता है 0 1 से ले 0 पॉजिटिव में, 0 1 ये सब पॉजिटिव में चल जाता है, और माइनस में ये सब निगेटिव में, सब क्या है, परिमेय इंटीजर पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या होगा। और इमेजिनरी नंबर यानी अपरिमेय संख्या कौन होगा, जो रूट में रहेगा, जैसे √3, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। और दशमलव की बात करें तो दशमलव में जैसे 2.53 4 ऐसे करके काटेगा, कहीं पर नहीं, हमें जीते रहेगा, नहीं कभी भी शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कौन होगा, जो शांत हो जाएगा, जिस पर रेकरिंग है वही सब क्या, परिमेय संख्या। पाई एक क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो आप ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या है इसमें सवाल में। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको बताते हैं। परिवार बढ़ाने का आपको भी है। शांत होने का कंडीशन क्या है कि अंश हर में, जैसे ये अंश हो गया, ऊपर में अंश कहते हैं, नीचे में हर होता है। हर में 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, या तो केवल 2 होने, 2 और 5 के घातों का गुणनफल 1 हो, या एन हो, या तो एम। 2 और 5 के घातों का गुणनफल या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो। इसके अलावा कोई अदर नंबर आ गया, अदर डिजिट आ गया, तो वो समझो कि क्या होगा, शांत नहीं हो, क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। यहाँ पर 3 आ गया, 5 5 का ये 6 8 11 आ गया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। वही कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, यानी शांत है, शांत का मतलब जो पूरी कट जाए। जैसे में 2.5 ये क्या है, शांत है। 3.4 ये क्या है, शांत है। तो इस प्रकार से शांत जो पूरी कट जाए तो ये शांत हुआ। तो इसको हम देखते हैं कौन पूरी तरह से, ये हर में क्या शांत है, तो ये तो अशांत होगा, शांत नहीं होगा क्योंकि 7 है। इसमें 8 है, देखो 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू, तो क्या होगा, ये शांत होगा। 2 के पावर क्यू क्या हो जाएगा, ये शांत है, तो ये भी हो जाएगा। और इसे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 21 होगा। 3 गुणे 7 देखो, इसमें तो 3 और 7, तो ये 2 और 5 तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, शांत होगा। और ये भी 1600 के 4 हो गया गुणे 100, 4 को बराबर करें अभाज्य फैक्टर में करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 को करेंगे तो 4 गुणे 25 यानी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी ये हमारा 2 और 5 आ जाएगा, 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसमें 2 को ऑप्शन में दे दिया गया, इसलिए दोनों शांत होगा और बाकी सब क्या होगा, शांत हो गए। तो शांत जिसको में हर में 2 और 5 के गुणनफल होना चाहिए, या तो केवल 2 या तो केवल 5, इसके अलावा और कुछ दूसरा होगा तो शांत हो गया। सेकंड नंबर सवाल करा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन होगा उसको हम पहले बताते हैं। तो अभाज्य संख्या इसमें से हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहाँ डी में डर गया था 31। अभाज्य संख्या कौन होगा, इसमें से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसको केवल और केवल 2 फैक्टर, एक स्वयं हो और एक हो। जैसे देखो 2 हो गया, 2 को हम फैक्टर में करेंगे तो एक आएगा और एक 2 आएगा, एक तो स्वयं आएगा और एक आएगा। जैसे 5 को करेंगे, 5 तो 1 आएगा और 5 आएगा। 7 को करेंगे तो 7 1 आएगा और 7 आएगा, 7 आएगा। तो यानी इसका केवल 2 ही फैक्टर, देखो 1 और 2, 1 और 5, 1 और 2, एक हो और एक स्वयं हो, तो उसका जिसका केवल 2 फैक्टर हो वह प्राइम संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इसमें से 87 कट जाएगा, 29 दिया 87, 9 कट जाएगा, 3 दिया 9, 8 कट जाएगा, 2 4, जैसे इस प्रकार से कट जाएगा। 31 किसी से नहीं कटेगा, केवल 31 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या हो गया, 31 अभाज्य संख्या हो गया। अब कह रहा है पाई/2 क्या होगा, तो पाई/2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका वैल्यू जाता है 3.14 ऐसे करके क्या जाते रहता है। हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतना 3.14 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसलिए 3.14 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन
ये जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो कह देगा कि 3.14 ये कौन सा संख्या होगा, तो ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि यह शांत शांत दिया गया है। क्या है? शांत दिया गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसी की जगह पर हम दे दिया, सवाल में दिया जाए कि पाई क्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.14 ऐसे डॉट 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 करते कटते चला जाता है, इसलिए कहीं पर नहीं कटता, इसलिए क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, तो इसको भागा दो, गुना दो, घटाओ, जोड़ो, सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई के साथ जोड़ घटाओगे, जोड़ा करोगे, गुना करोगे, भाग करोगे, सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 4 नंबर सवाल कहता है, यदि दो संख्याओं का मासा 30, दो संख्याओं का मासा 30, यदि दो संख्याओं का मासा 30 और मासा 15 और लासा कितना हो, 30 हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल का, तो मान लिया जाए ये संख्या दिया हुआ, संख्या एक ए है और एक बी है, तो ये दोनों संख्याओं का जब मासा निकालें, मासा और लासा निकालें, तो एक 15 है, मासा 15 है, और लासा हमारा कितना है, 30 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फार्मूला एक होता है, पहले संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, तो इसको गुना करेंगे तो इसको गुणनफल, ये इसके ये फार्मूला बन जाता है 15×45 का कितना होगा, 450। 450 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे सवाल पूछता है कि पहली संख्या क्या, तो पहली संख्या क्या, तो 450 आया, उसमें से क्या है 15 से भाग देंगे, पहली संख्या आ जाएगा, दूसरी 30 से निकालेंगे तो दूसरी संख्या, इस प्रकार से इस फार्मूला से निकाल सकते हो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 450 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। फिर कह रहा है 55 नंबर सवाल कर रहा है कि 11.23564 ऊपर में क्या है, ये दिया हुआ है, इसको रेकरिंग करते क्या होगा, तो ये जो संख्या दिया हुआ है क्या होगा, तो यह एक संख्या परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा, इधर बताते हैं। परिमेय संख्या हो क्यों, क्योंकि रेकरिंग वाला परिमेय संख्या होता है 3.2.3। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, 2.32 हो गया, तो एक अंक पर 9, एक अंक पर एक, इसलिए 9 होगा। और 23 में से, या 2 इधर बच गया तो 23 में से 2 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 21/9। इसका P/Q के फॉर्म में लिख दिए, इसलिए क्या होगा, रेकरिंग वाले जितने होंगे सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर करा 2.12112112 इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा, तो समझो ये कहीं पर कट नहीं रहा है, यानी इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा, जैसे √5 √2 हो गया, सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। √2 + √4 रहेगा तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर रहेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, जैसे √2/√5 दे दे तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √2 गुने √6 कर देते, ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या इस प्रकार सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या।